पाकिस्तान के विदेश मंत्री इशाक डार शनिवार को 2 दिवसीय यात्रा पर ढाका पहुंचे। उनका उद्देश्य लंबे समय से प्रधानमंत्री शेख हसीना के पद से हटने के बाद बांग्लादेश के साथ संबंधों को फिर से मजबूत करना है। आपको बता दें कि 2012 के बाद से बांग्लादेश की यात्रा करने वाले पाकिस्तानी नेता डार को लेकर एक विशेष विमान ढाका पहुंचा। इस्लामाबाद ने इसे द्विपक्षीय संबंधों में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर बताया। वहीं बांग्लादेश के विदेश सचिव ने ढाका के हजरत हवाई अड्डे पर डार का स्वागत किया। हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान का दौरा करके डार से मुलाकात की थी। पहले चीनी विदेश मंत्री से मुलाकात और अब डार की बांग्लादेश की यात्रा के बाद कई तरीके की चर्चाएं होने लगी हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या बांग्लादेश से संबंध सुधारकर पाकिस्तान अब एक नई चाल चलने की कोशिश कर रहा है। हालांकि आपको बता दें कि जिस शौक से इशाक डार बांग्लादेश गए हैं उसी शौक से शायद वो वापस भी आ जाए, क्योंकि पाकिस्तान पहले से ही कंगाली में जी रहा है। लेकिन अब आपको ये भी बता दें कि हिना रबानी खार नवंबर 2012 में तत्कालीन प्रधानमंत्री हसीना को इस्लामाबाद में एक शिखर सम्मेलन के लिए आमंत्रित करने के लिए ढाका जाने वाली अंतिम पाकिस्तानी विदेश मंत्री। बांग्लादेश के विदेश मंत्रालय के अधिकारियों ने कहा कि शीर्ष पाकिस्तानी राजनयिक रविवार को विदेशी मामलों के सलाहकार के साथ द्विपक्षीय वार्ता करेंगे, जहां लगभग आधा दर्जन समझौतों और समझौतों ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए जा सकते हैं। अब हम आपको ये भी बता दें कि पिछले दिनों पाकिस्तानी विदेश मंत्री डार ने चीनी विदेश मंत्री वांग यी से मुलाकात की थी। इसके बाद पाकिस्तान और चीन ने गुरुवार को औद्योगिक, कृषि और खनन क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग को मजबूत करने पर सहमति व्यक्त की। डार और उनके चीनी समकक्ष वांग यी ने द्विपक्षीय संबंधों के संपूर्ण पहलुओं की समीक्षा के लिए रणनीतिक परामर्श किया। पाकिस्तानी विदेश कार्यालय ने कहा कि इस्लामाबाद में विदेश मंत्रियों की रणनीतिक वार्ता के छठे दौर के दौरान दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय सहयोग के कई पहलुओं पर गहन विचारों का आदान प्रदान किया, जिसमें चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारा 2.0, व्यापार और आर्थिक संबंध, बहुपक्षीय सहयोग और दोनों देशों की जनता के बीच संबंध शामिल थे। हालांकि हम आपको ये बता दें कि चीन और पाकिस्तान के बीच इस तरीके की बैठक, इस तरीके के द्विपक्षीय संबंध कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान अक्सर चीन की गोद में जाकर बैठ जाता है। जब भी पाकिस्तान को कुछ भी चाहिए होता है, या तो वो चीन से लोन मांगता है, उधारी पर मांगता है, या जाकर उसकी गोद में बैठ जाता है। लेकिन आपको हम ये भी बता दें कि पाकिस्तान के साथ साथ अब चीन का पाकिस्तान, यानी चीन के विदेश मंत्री वांग यी का पाकिस्तान जाना भी एक बड़ा सवाल खड़ा करता है। हालांकि हमने आपको बताया कि वांग यी और इशाक डार के बीच पाकिस्तान में मुलाकात हुई। उसके बाद काबुल में अफगानिस्तान के फॉरेन मिनिस्टर और वांग यी और इशाक डार की जो है मुलाकात हुई। लेकिन हम आपको ये भी बता दें कि पाकिस्तान के साथ भारत के रिश्ते दशकों से खराब रहे। जी हाँ, जबकि बांग्लादेश में हसीना की सरकार जाने के बाद से ही भारत के संबंधों में खटास आने लगी है। वहीं 5 साल पहले सीमा विवाद के चलते हुई गलवान हिंसा के बाद से भारत और चीन के बीच भी लंबे वक्त तक रिश्ते अच्छे नहीं रहे। हालांकि अब संबंधों में सुधार हो रहा है। पाकिस्तान एशिया में उन देशों के साथ संबंध अच्छे करने में लगा हुआ है जिससे भारत की खटास चल रही है। क्योंकि पाकिस्तान पहले ही कंगाली में जी रहा है, इसलिए वो सोच रहा है कि जहां से मौका मिले वहां से संबंध अच्छे कर ले। अब यही वजह है कि 13 साल बाद डार बांग्लादेश पहुंचे हैं। एक्सपर्ट्स का मानना है कि पाकिस्तान चीन का पुराना दोस्त तो ही है ही, अब वो बांग्लादेश से भी संबंध सुधारने की कोशिश कर रहा है ताकि वो नए षड्यंत्र रच सके, ताकि उसके मन में, उसके दिमाग में जो नई चीजें चल रही हैं, जो गंदगी चल रही है, वो रच सके। हालांकि आपको बता दें कि पाकिस्तान की राह इतनी आसान नहीं है। बांग्लादेश में अगले साल आम चुनाव होने वाले हैं। यदि सत्ता परिवर्तन हुआ और भारत समर्थक नेतृत्व वापस आया तो पाकिस्तान की कोशिशें नाकाम हो सकती हैं। साथ ही भारत और चीन के बीच हाल के दिनों में रिश्तों में सुधार देखा गया है। प्रधानमंत्री मोदी जल्द ही अब चीन में होने वाली एससीओ बैठक में शामिल होंगे, जिससे दोनों देशों के बीच संवाद और बढ़ सकता है।
इसके अलावा हम आपको ये भी बता दें कि हाल ही में चीनी विदेश मंत्री वांग यी जो है वो भारत आए थे। उन्होंने एस जयशंकर और अजीत डोभाल से भी मुलाकात की थी, जिसके बाद वो पाकिस्तान गए थे। और अब ये खबर है कि पीएम मोदी जल्द ही एससीओ समिट अटेंड करने के लिए चाइना जा सकते हैं। फिलहाल अब आगे देखना होगा कि क्या कुछ होता है। हालांकि हम आपको बता दें कि पाकिस्तान इस तरीके के बेबुनियादी पैतरे आजमाता रहता है, कभी अमेरिका जाकर, कभी बांग्लादेश जाकर, कभी चीन जाकर, लेकिन असल में होता कुछ नहीं है, पाकिस्तान को मिलता कुछ नहीं है। फिलहाल हमारी आज की रिपोर्ट में बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें जानने के लिए देखते रहिए इंडिया डेली।